लेकिन यार वीडियो की स्पेस इस मोबाइल में ख़त्म हो गई है। गूगल पिक्सल 128 GB का है 7 प्रो, लेकिन मज़ा नहीं आया इस फ़ोन का। इसको मैं वापस करूँगा। तो बात हो रही थी, ये 2 पार्ट में वीडियो बनी है। इससे पहले वाला पार्ट है उसको भी देख लीजिए, उसमें मैंने सारे आलम बताए हैं। और अभी आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए एक अच्छी खबर है कि अमेरिकन मसनूआत के ऊपर 29% जो टैरिफ था उसको गवर्नमेंट अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं ये अमेरिका वाले, और पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए। ये बहुत अच्छा साइन है और इंशाल्लाह इससे आपकी मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो उसके अज़रबैजान के दौरे के ऊपर गए हुए थे, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये भी आपके लिए अच्छा साइन होगा और मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छा साइन होगा। और मैं आपसे बात कर रहा था कि आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखें। निज़ाम बैंक, UBL, FBL, फैसल बैंक, BIPL। अभी बैंकों का रिजल्ट सीजन अच्छा स्टार्ट हो रहा है और बैंकों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे देके जाएगा इंशाल्लाह। तो भाई ये वफाकी हुकूमत कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रही है, उसकी भी लग्जरी सतह के ऊपर पहुँच चुके हैं। 76,045 अरब रुपए की नई कर्ज़े जो हैं ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले ली हैं और बैंकों से। और उसके बाद रिफाइनरी की न्यूज़ लगी हुई है। तो रिफाइनरी में मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और रिफाइनरी के ऊपर आप फोकस रखें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL। तो सबसे पहले अपग्रेड यही रिफाइनरी होगी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL और सनर्जी। इन चारों रिफाइनरी के ऊपर आप कल फोकस रखिएगा। कल मैं इसको चला रहा हूँ। और इसके बाद ऑटो का जो है वो भी मेरे पास ज़बरदस्त ध्यान है, लेकिन कल मैं ऑटो में छोटे गंदारे बड़े गंदारे में प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। डिमांड फॉर मॉडल को होल्ड रखूँगा। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 8 अरब रुपये से ज़्यादा का कुछ फंड उसका एक केस लगा था 8.5 अरब रुपये के करीब, वो ये केस जीत चुकी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से जो है इसकी लाइट बंद करना, फ्लैश बंद करना। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब ईवल गाड़ियों के बारे में इजलास में वो किया है, बुलाया वज़ीर-ए-आज़म की। और नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल NEV पॉलिसी में अहम इजलास में मुनक़िद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की लीडिंग ऑटो पॉलिसी के बारे में, व्हीकल पॉलिसी के बारे में 100 अरब रुपये की सब्सिडी मंजूर कर ली की है। ये ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा है और ऑटो सेक्टर कल फिर बॉम करेगा। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तमाम ऑटो बना रही हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद इंशाल्लाह इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इस्लामी शक्ल दे दी गई है और इशोपे को फ़रोग के लिए 100 अरब रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है, ताकि आवाम के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मज़ीद सस्ती और रसाइबल हों। और ये इकदाम दोस्त मोड ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने के लिए किया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है इसके लिए। और रिफाइनरी 6 अरब डॉलर की अपग्रेडिंग हो रही है और उसमें आपका चाइना और सऊदीया ये दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट आएगी और चाइना से भी। आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। और कल के दिन में अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, ये तो हो गए आइटम आपके टॉप क्लास के। और मार्केट का जो इंडेक्स का लेवल लगता है 1,35,000 लगता है और कल का जो इंडेक्स लगता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 1,33,200 के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। 1,32,700 से 1,0770 से लेकर आपने 1,32,770 से लेकर और 33,240 तक आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और मार्केट ये जो बंद हुई है तकरीबन 1,31,900। तो आपका जो पहला मेरा इसका टारगेट है 1,32,770 का और दूसरा टारगेट है 1,33,270 का। तो यहाँ पे मार्केट जा सकती है कल के दिन में और आपने इसको बेचना होगा। आप नेशनल बैंक जो है कल इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। ये 4 पे बढ़ चुका है 70 पैसे। और उसके बाद फैसल बैंक भी आपने अगर बाय करना हो तो ये 93 पैसे बंद हुआ है और 79 से नीचे आपने इसकी बाइंग करनी है फैसल बैंक की। और इसके अलावा सरले की बात कर रहा था तो सरले की सर बाइंग जो है वो 100 रुपये से नीचे है। 98 रुपये का स्टॉप लॉस है और सरले आने वाले दिनों में मुझे अच्छा लगता है। और CWSM है, इसको भी आप फोकस रख सकते हैं। ये 1 रुपये 41 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये 44 पैसे इजाफा हुआ है। लेकिन आप इसका स्टॉप लॉस है 40 रुपये 40 पैसे का और बाइंग एरिया 40, 70 और 41 रुपये के दरमियान। और उसके बाद FFC का स्टॉक सर ये प्रीमा का बता दो पहले, काफ़ी बंदे के बाद प्रीमा पड़ा हुआ है ऊपर का। आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमारा कसूर नहीं है। मैंने 79 पे बाई कॉल दी थी और उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलता 76 में बेचा था, उसी दिन स्टॉप लॉस लगाया था। आपको मैंने बताया था 77 से लेकर 70 से लेकर और 76 रुपये तक मैंने इसको बेचा था, आपको मैंने बताया भी था। और उसके बाद FFC का जो टारगेट है
इसकी जो बाइंग बन रही है ये 400 के करीब FFC मिले, 400 पूरे में, 401 में, 400 पूरे में, तो आप इसकी बाइंग कीजिएगा। 402 में भी कर लें तो ये जाता कहीं नहीं है। 400 पूरे का स्टॉप लॉस रखें या 398 का स्टॉप लॉस रखें और आप इस पे बैठे रहें। ये अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों आपको मिलेगा सबको, ये BYD गाड़ी बना रहा है हब पावर, और इंशाल्लाह इसमें टैरिफ में भी इसको पैसे मिलने वाले हैं। तो आप हब पावर के ऊपर फोकस रखें, पीछों पे बैठा लें, हब पावर के ऊपर फोकस रखें आप। और हब को भी जो बाइंग है सर वो 41 रुपये 40 पैसे में और 39 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ग्लैक्सो सर 8 रुपये कल इसकी कीमत में इजाफा हुआ था और ग्लैक्सो को कल आप देखिएगा और इसकी दोबारा जो बाइंग है वो 97 और 96 रुपये के करीब है। छोटा बड़ा सिस्टम SYS इसका कोड है, इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये 18 रुपये बंद हुआ है, 22 रुपये में सेल करें। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। और एयरलिंक के बारे में मेरे पास ऐसी न्यूज़ है किसी के पास भी नहीं होगी। एयरलिंक ऑटो में भी आ रहा है और AC में भी आ रहा है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके बाद कौसम है सर, कौसम को 6 रुपये 10 पैसे में बाइंग करें आप। और IBIHL है, ये हमने कल 63 रुपये में बाइंग किया था, अभी हम इसको बेचेंगे नहीं, हब पावर को होल्ड रखेंगे हम। और इसके साथ साथ ग्लैक्सो में हम काम नहीं कर रहे, फिलहाल सिस्टम में भी काम नहीं कर रहे। और हम अब आपको बता रहे हैं बीको स्टील है, इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद FCIBL है, इसमें काम कर रहे हैं। हीट में FC विकास में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। NRSL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। रूपाली टेक्सटाइल है। और आप ये जो कल इसने अमेरिका के साथ हमारा मुआहदा हुआ है टैरिफ के हवाले से, तो आपको पता है हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हम टेक्सटाइल करते हैं। तो आपने कल के दिन में टेक्सटाइल के ऊपर फोकस रखिएगा। कपड़ा हम बाहर भेजते हैं दूसरे ममालिक में, इतना अमीर नहीं है कि पाकिस्तान इधर गाड़ियाँ बना के बाहर भेजेगा, कपड़ा ही भेजते हैं हम। और टेक्सटाइल के आइटम बेचते हैं, टेक्सटाइल में हमें रिलीफ मिल रहा है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा अमेरिका में। और कल आपका निशाद बिल, अब गुलाम टेक्सटाइल और रूपाली और कौसम भी कल अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बाबा यूसुफ का भी ले लें, YOU इसका कोड है। और कौसम की भी ले लें, KOSM इसकी कौसर है। इन दोनों को आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों बात करते हैं छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, ये मज़ीद अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ UBL, मिज़ान बैंक, MCB ये मुझे सही लगते हैं, लेकिन आपने इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। कल के दिन में इसमें प्रॉफिटिंग नहीं आ सकती है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो मेरे बैनर भाइयों इसका छोटी सुई और बड़ी सुई का SNGP की जो बाइंग है वो 120 रुपये के करीब है। और SHGC की जो बाइंग है 118 रुपये का स्टॉप लॉस SNGP का है। और SHGC ये कल हम इसको पहले तो रिफाइनरी चलाएंगे, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और उसके बाद फिर इसको चलाएंगे, आगे मैं बताता हूँ। और उसके बाद PRL का इसका स्टॉप लॉस 43 रुपये का, SHGC का 44 रुपये में बाइंग है, उसकी 19.5 रुपये में बाइंग है SNGP की। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर कल ये रिफाइनरी आपकी खुलेंगी ऊपर इंशाल्लाह। अटक रिफाइनरी जो है ये आपकी मेरी जुमेवाल की बाइक आती, खुदा की कसम आपको मैं 2 दिनों से पिट के थक गए हो, आपने हमारी नहीं सुनी। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें। और अटक रिफाइनरी का स्टॉप लॉस 670 रुपये का है। और जैसे मैंने आपको गंदारे में काम करवाया था कि गंदारे में मैंने आपको बोला था 28 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें, 428 का गैल स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें। और गैल कल भी अच्छा लगता है, गैल इंशाल्लाह कल हम उसको बेचेंगे। ये 20 रुपये इसमें ऐड कर लें, 67 रुपये में, 467 रुपये में हम इसको बेचेंगे। और 70 रुपये के दरमियान, 70, 72, 67 रुपये के दरमियान। और छोटे गंदारे को बेचेंगे हम। और बड़े गंदारे की जो बाइंग होगी वो हमारी होगी 33 रुपये और 33 रुपये में। और पहले टाइम इसको भी बेचेंगे, ये भी अच्छा लगता है। और इसके बाद अटक रिफाइनरी की बात हो रही थी, अटक रिफाइनरी का 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 668 का स्टॉप लॉस रखें। और इसको करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है, इसकी 76 रुपये बंद हुआ है, इसी रेट के ऊपर बाइंग आ रही है। हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई की है 72 रुपये में, आपको बताया था। उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी है, तो पाकिस्तान रिफाइनरी भी आप PRL के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। और 33 रुपये 12 पैसे बंद हुए। आपने अगर इसको लेना है तो 33 रुपये से नीचे आप इसकी बाइंग करें। और 32.5 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों दीवान फ्रूट मोटर की बात करते हैं, 36 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, तो 36 रुपये 40 और 10 पैसे में इसकी बाइंग है। और इसका जो स्टॉप लॉस है सर वो 35 रुपये 40 पैसे का है। और अब बात करते हैं DG खान सीमेंट की, तो DG खान सीमेंट अच्छा लगता है। इसकी जो बाइंग है सर ये करंट रेट के ऊपर आ रहा है, वैसे 60 रुपये 61 रुपये के दरमियान आ रहा है। और 59 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद पायनियर की जो बाइंग है ये 15 रुपये में आ रही है और 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। 200 और चिराग की जो बाइंग आ रही है वो 285 रुपये और 84 रुपये में आ रही है। 83 रुपये 82 रुपये का स्टॉप लॉस है। और फौजी सीमेंट का जो स्टॉप लॉस है वो 45 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है।
और 4470 का स्टॉप लॉस है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 22 रुपये 28 पैसे बंद हुआ है, ये अच्छा लगता है, इसको लें, आप पावर को लें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, आपको मैंने 2 वीडियो में आज पार्ट्स हैं, पिछला पार्ट भी जरूर देखिएगा। और यूबीएल का शेयर है, ये अभी भी अच्छा लग रहा है। और मिजान बैंक का शेयर है, नेशनल बैंक है, ये अच्छा लग रहा है। एक भाई ने डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीएल का पूछा है, उसको आप होल्ड रखें इंशाल्लाह, ये बेहतर लगते हैं। और इसके साथ साथ ट्रीट कॉर्पोरेशन है, इमेज पाकिस्तान है, CWSM है, इसके ऊपर फोकस रखें। और यूनिटी एक शेयर है, सरले, इसको भी पढ़ा रहने दें, सिटी फार्मा को भी पढ़ा रहने दें। आदम जी इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। कल टेक्सटाइल और रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद फार्मा के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और एहतियात से काम करना है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 3 अरब रुपये और 9 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। एक पुराना मुकदमा था 13 साल में 8 अरब बोल रहा था, वो अभी मैंने न्यूज़ देखी है। तो 3 अरब और 9 करोड़ रुपया इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है PIA। और आने वाले दिनों में PIA मजीद अच्छा लगता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर फोकस रखें, ये भी अच्छा लगता है। और एहतियात से काम करें भाई लोग, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें। मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है और उसकी मेन वजह ये है कि ये जो मार्केट बढ़ चुकी है, तो एक जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें एक करेक्शन ड्यू होती है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, एक भाई ने पूछा मुझसे कि PIBTL का, कौसम का PIBTL में आप काम कर लें, इसके बारे में चाइना ने हमारा ग्वादर पोर्ट हैंड ओवर कर लिया है। और PIBTL अच्छा लगता है, कौसम का फराज साहब अच्छा लगता है, ट्रीट कॉर्पोरेशन आमिर रशीद साहब ये अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, इसको पढ़ा रहने दें। डोल, एक हारी साहब ने पूछा है, डोल को भी पढ़ा रहने दें। डोल मेरे पास भी पढ़ा हुआ है। और DCL का, एक UK के एक भाई हैं, उन्होंने पूछा DCL का बताएं सर। DCL बहुत अच्छा शेयर है, आपको नुकसान नहीं देगा। सीमेंट सेक्टर में अभी वारी नहीं आई और वो चली नहीं है, तो आगे ये अच्छा लगता है। डबल GL ये अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और उसके बाद PIA होल्ड रखें अभी आप। और जहीर भाई का सबले है, इसको भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बहुत ज़्यादा कल के दिन में कॉन्शियस और केयरफुल होकर काम कीजिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी और आपके तमाम मामला बेहतर होंगे। कल पहले टाइम पे ऑटो में मैंने आपको कहा है हम सेलिंग करेंगे, ऑयल एंड गैस को हम होल्ड रखेंगे। और ONGC, PPL, PS और मारी को इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और डबल GL, ट्रिपल GL जिनके पास पड़ा हुआ है उसको पड़ा रहने दें इंशाल्लाह, ये मज़ीद बेहतर लगते हैं। और बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे का सारा अच्छा लगता है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एहतियात से और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और सैट आटो में मैंने आपको बताया कि बीको स्टील है, और उसके बाद नसीब विकास है, हील है, GCWL है, IHIL है, इसके ऊपर फोकस रखें। और रूबी टेक्सटाइल है, NRSM है और NRSL भी है। ये दोनों, इन दोनों के ऊपर फोकस रखें, ये आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। बाकी फार्मा में एहतियात से काम करें। बैंकिंग सेक्टर में एक छोटी सी करेक्शन ड्यू है। और ऑयल एंड गैस नीचे नहीं जाएगा, सीमेंट सेक्टर नीचे नहीं जाएगा। और जो मारी की बाइंग है वो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो 40 रुपये से नीचे है और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है मारी का। और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, हम सीमेंट सेक्टर में, रिफाइनरी में 3 दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरी पड़ी है। ऑटो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छे शेयर हैं, तकरीबन 9,500 हज़ार है। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ये हमारा अपना काम है भाई, हम बताते हैं। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। और आज मैं इसमें टाइटल नहीं लिखूँगा। और यार 2-3 हज़ार रुपये की क्या औकात है यार, अगर वो तू नहीं दे सकता पेड ग्रुप के, तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी कोई पेड शेड नहीं है, हम गुरु हैं, अल्लाह की ज़ात चलाती है मार्केट। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।